गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस अभी बज रहे हैं 9। मेरी पूजा भी हो गई है। बस नाश्ता बना के रखा है, बस मैं नाश्ता करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद रेगुलर ब्लॉग चालू किया है आज से, तो रेगुलर आएगा ब्लॉग। क्योंकि इतने दिन से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ब्लॉग शूट वगैरह कुछ नहीं कर रही। थोड़ा मोड़ा होगा तो वो टुकड़ों में होगा तो वही आ पाएगा साथ में। चलिएगा इसको मिलते हैं। इधर काव्यांश भी नहा लिया है, तो इसको मैं सुलाने की तैयारी कर रही थी कि सो जाए। रो रहा है, एक तो दादी दादू चले गए तो उनको याद कर करके ये रो रहा है। आरोही को अंतर नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि आरोही स्कूल चली जाती है तो इसलिए उसको अंतर नहीं पड़ता। फिर काव्यांश को अंतर पड़ रहा है, इसलिए चलिएगा इसको मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग। मैं मॉर्निंग के बाद अब इवनिंग में मिल रही हूँ सीधे। मैं जा रही हूँ आरोही को ट्यूशन से लेने, क्योंकि ये हीरो गोदी में जाएंगे तो पैदल जाना है, गाड़ी पे ये खड़े नहीं होते अभी। तो मैंने कहा चलो बेटू को ट्यूशन से लेकर आ जाऊँ। अब बेटू का टाइम भी चेंज हो गया है ट्यूशन का, 5:30 बजे का। तो बस मैं अब जा रही हूँ आरोही को लेने ट्यूशन। यहाँ पर ये बारिश सभी देखिए कितना पानी भरा हुआ है गाइस। काफ़ी बारिश हो गई है, मौसम ठंडा भी हो गया है। इनको गोदी में लेके जाने में तो हालत वैसे ही बुरी हो जाती है बच्चों को लेके। तो बस बेटू को लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए गाइस बाय। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस आज है आप हड़ताल तीज। आप सभी को हड़ताल तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बस देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, ये आलिया साड़ी पहनी हुई है। मेरा है आज फास्ट, तो बस मैं अब पूजा करने बैठ रही हूँ। बज रहे होंगे शायद अभी। कितने भगवान की पूजा करूँगी, फिर उसके बाद तीज की पूजा करूँगी, क्योंकि हम लोगों में 4 बार होती है। हर तरह पे हर स्टेट में सब कुछ चेंज होती है, तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे होती है। और आप लोग मेरा अभी मैं आपको अपना फाइनल लुक बताती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए गाइस मिलती हूँ कुछ देर बाद। देखिए गाइस बस मैं अब पूजा करने बैठ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी, फिर आगे का ब्लॉग आप लोगों को वॉइस ओवर करके दिखाऊँगी। बस गाइस ये 2 दिन का ब्लॉग है मेरा। बस मैं यहाँ बैठ गई थी तीज की पूजा करने। आप लोगों को सभी को तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये मैंने तीज की पूजा कर रही थी। देखिए मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया, इधर कर रहा था काव्यांश मुझे परेशान काफ़ी। तो मेरे को इसके लिए बड़ा पत्ता चाहिए था, इसमें कोई बड़ा पत्ता था नहीं, तो बस मैंने ये ली है रेत, बारू रेत जो बोलते हैं वो ली है। उससे मैंने शिवलिंग के का आकार दे रही हूँ ये, कि मेरे को बनाना थी। क्योंकि ये मूर्ति है, ये मेरी पुरानी मूर्ति रहती है, क्योंकि मैं इनको विसर्जन नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है। ये मैं एमपी से लेके आई हूँ, क्योंकि गुजरात में जो मिलती है वो अलग मिलती है, तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ शिव जी की मूर्ति। देखिए अब आप लोग, मैंने ये बनाया शिव जी को। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसमें मैं लेके आई थी वारू रेता, जो इसमें मैंने गंगा जल वगैरह डाल के शुद्ध कर लिया था, क्योंकि देखो बाहर है, कुछ नहीं पता कैसी हो, इसलिए मैं सब कर लेती हूँ इसको शुद्ध वगैरह। तो बस अब मैंने बनाई है शिवलिंग। थोड़ा उधर से सही करना था तो मैं उठ गई थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से बना देते हैं। इधर साथ में था काव्यांश भी परेशान करने में लगा था, मेरा स्टैंड वगैरह सब उठा रहा था, बार बार नहीं सुनता, क्योंकि वो अभी ज़्यादा शैतान हो गया है। कि इतना कि वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड परेशान कर रहा है, कि मतलब गुस्सा भी दिला देता है इतनी ज़्यादा। तो बस मैंने शिव जी की वो बनाई प्रतिमा। बस देखिए जो एक्स्ट्रा थी उसे सब कुछ हटा दिया था एक्स्ट्रा वाली को। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फटाफट पूजा कर लेते हैं। हैंड वॉश किए वहाँ पर। बस अब इसके बाद मैंने पूजा करना चालू कर दी थी। रोड़ी लगाई उनको दोनों को, और शिव जी को तो रोड़ी लगती ही नहीं है। बस चावल चढ़ाया, फिर उन्हें हल्दी लगाई। हल्दी कुकू दोनों लगते हैं इनको, तो बस हल्दी कुकू लगाइए। फिर शिव जी को चंदन लगाया, फिर राय चावल चढ़ाए चंदन लगाकर दोनों को। शिव जी की प्रतिमा को फिर जनेऊ चढ़ाना था, तो इसके बाद मैंने जनेऊ निकाला, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से थी। अब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है। आप लोगों के कैसे होती है वो लोग आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होती है। ऐसे होती है क्योंकि यूपी बिहार की साइड अलग पूजा होती है और अलग तरीके से होती है, क्योंकि वहाँ पर शाम को कथा सुनी जाती है, मेरे यहाँ रात को कथा सुनी जाती है। इसमें भुट्टा चढ़ाया जाता है। भुट्टा हो गया, ये मैंने बेलपत्ती उड़ रही थी बार बार, 2 भुट्टे थे, केले चढ़ाए थे, एप्पल चढ़ाया था, क्योंकि और थे नहीं जिसमें इसमें खीरा भी लगता है, पर मेरे यहाँ खीरा नहीं था। तो मैंने कहा जो है बस वही चढ़ा देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे यहाँ जो जो फल थे मैंने बस वही फल चढ़ाए हुए हैं। अब देखिए ये मैं सारे पेड़ के पत्ते वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं वो सारे चढ़ा रही हूँ।
बस इसके बाद मैंने जो स्वाग का सामान और ब्लाउज पीस है वो भी उनको अर्पित कर दिया था। देखिए इसमें बीच में काव्यांश आ जाता है परेशान करने। स्वाग के सामने फुल 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ब्लाउज़ था, मेहंदी, बिंदी, मेरे मावर नहीं चलता है तो मैंने मावर नहीं रखा था। इधर अब आरोही आ गई थी थोड़ा सूट करने की, कहती लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो क्योंकि थोड़ा हेल्प कर देती तो जल्दी से हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती क्योंकि इधर काव्यांश का परेशान करना होता है। आप देखिए ये दिए के लिए आ गया, इतना करने लगा है कि ये दिए को भी पकड़ लेता है चलते हुए को। तो बस इस वजह से मेरे को ज़्यादा परेशान करने लग गया है अभी। मतलब आरोही ने इतना परेशान नहीं किया। देखो अब गेट को ही खोलना है तो बच्चों के साथ बस यही होता है, पूजा वगैरह करना थोड़ी मुश्किल तो होती है क्योंकि बच्चे परेशान ज़्यादा करते हैं। जिसमें मुझे आरोही ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। और फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अपन ने साड़ी वगैरह कुछ रेडी हुए तो उसका कहना क्या होता है, अब अपन तैयार हैं तो चलो कहीं सैंडल पहनाओ मुझे और कहीं घूमने चलो, मुझे घूमने जाना है। अब वो नहीं सुनता है, बस यही प्रॉब्लम है। इधर जल्दी जल्दी मैंने जल्दी जल्दी पूजा की। देखिए वो पीछे खेल रहा है अभी। मैं कह रही थी बस वो थोड़ी देर और खेल ले, बस मेरी पूजा हो जाए और कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान करता, बस मेरी पूजा हो गई। बस पूजा भी हो गई है। बस मैंने फिर ये चेंज कर लिया था गले में क्योंकि पूजा की। इसके बाद काफ़ी देर रेस्ट करने लग गई थी क्योंकि आज सर भी दुख रहा है क्योंकि पानी भी नहीं पीना है इसलिए। तो बस अब आरोही को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने क्योंकि मेरी आज कंडीशन तो नहीं है छोड़ने जाने की क्योंकि काव्यांश गोदी में भी जाता है। अब देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं, इसके पापा को कॉल करके पता करती हूँ, वो आएंगे तो फिर वही जाएंगे छोड़ने, मैं नहीं जाऊँगी। अब देखती हूँ। और आज इतनी वीकनेस हो रही है, बस मैं अभी रील्स वीडियो शूट कर बैठी हूँ। आप लोगों को मेरी रील्स वीडियो भी देखनी हो तो प्लीज़ आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिए। रानू आरोही के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ जाकर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो गाइस बस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, 4:30, हाँ 4:30 हो रहे हैं। बस मैं जा रहे हैं हम लोग गणपति लेने क्योंकि अभी तक हमारे गणपति नहीं आए हुए हैं और अभी तक कुछ भी डेकोरेशन भी नहीं किया है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं गणपति लेने। काव्यांश सो क्या है, आरोही ये है। आरोही को ट्यूशन नहीं भेजा फिर क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं कैसे जाती पैदल पैदल, इसलिए बस अब हम गणपति लेने निकल रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है, बता रहे हैं ऑफिस से आ रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए जैसा पतिदेव ने बताया था उससे ज़्यादा ट्रैफिक है। देखिए ये रास्तों पर इतना ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ से गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकलना है तो ये रास्ते हो रहे हैं सारे जाम क्योंकि यहाँ पर ही मिलती हैं मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ। तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। देखिए कितना बारिश हुई थी दिन में, इतनी भयंकर कि निकलना तक मुश्किल हो रहा था यहाँ से। पर मुझे मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे घर में नहीं आए हुए थे अभी तक गणपति और मुझे गणपति लेना था। देखिए ये जा रहे हैं एक रख कर गणपति और ऐसे एक और बड़े हैं। देखिए ये मोड़ना है उनको, यू टर्न लेना है पर यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनका क्योंकि यहाँ पर इतना जाम था, इतना हद से ज़्यादा। जब उनका जाम में से रास्ता थोड़ा बहुत मिला, जब उनने जल्दी से यू टर्न, इतनी जल्दी लेते हैं वो लोग यू टर्न भी कि उनको भी जल्दी होती। देखिए ये फटाक से लेकर निकल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा था। क्योंकि क्या हो रहा था, रेगुलर रोज़ शाम को बारिश हो रही थी, रोज़ शाम को। मतलब मार्केट जाने का मेरा ही नहीं हो पाया, रोज़ शाम को बारिश होती थी। तो आज बारिश नहीं थी और मैंने इनको बोल दिया था ऑफिस से जल्दी आ जाना, तो जी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो फटाफट। यहाँ पर देखिए तो यहाँ मिट्टी के थे। कहाँ आई हो? आरोही के पास डॉगी आ गया और आरोही भाग आई। किधर? चलो। बस मैं आ गई थी डेकोरेशन वाले भैया की शॉप पर। यहाँ पर पूछा तो ये बता रहे थे 300 की 2, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो बस मैं वही देख रही थी। इसके बाद इन्होंने कहा आगे एक और, मैंने कहा शॉप है वहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ज़्यादा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये समझिए फूल 40 रुपये के 1 किलो मिलते थे, आज 60 रुपये के आधा किलो 500 ग्राम। मतलब ऐसी कंडीशन हो रही है कि मार्केट में अभी सब चीज़ महंगी हो गई कि अभी ही कमाने का टाइम रहता है। तो बस फिर मैंने डेकोरेशन का सामान ले लिया था जो मुझे चाहिए था। ये रास्तों पे सब बंद कर दिए थे क्योंकि ये रास्ते से गणपति निकलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकलती हैं। तो यहाँ से गाड़ी वगैरह का वैसे ही आना जाना कम रख दिया था करके कि ज़्यादा भीड़ ना हो क्योंकि शाम के टाइम पे गणपति रात को निकलते हैं 12-12 बजे तक। जी समझो मेरे इस टाइम गणपति भी नहीं लिए थे मैंने, इतने टाइम मेरे गणपति भी कुछ फाइनल नहीं था कि मतलब डेकोरेशन का सामान ले लिया कि गणपति का कोई फाइनल नहीं था कहाँ से लेना है क्या लेना है। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग चल रही है इधर। ये शायद वो है मस्जिद है शायद, हाँ मस्जिद ही है। और ये सामने कोर्ट है, ये पुराना कोर्ट है, अब तो यहाँ नहीं लगता है पर पहले यही कोर्ट चालू था। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो ये मुझसे पूछा आगे रास्ते भी खुले हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी मुश्किल में तो मार्केट पहुँचे, गलियों में से निकल के। इसलिए सारे रास्ते आज ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर रखे हैं तो बहुत मुश्किल होती है पहुँचना। ये समझ लो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और जिसमें हम लोग
4:30 बजे के निकले हुए हैं और हम लोग रात को 9 बजे घर में आते हैं। और उसके बाद भी गणेश जी का कुछ नहीं हुआ कि गणपति आएंगे भी कि नहीं आएंगे। फिर रात को द्वारा से जाने का लगा, रात में द्वारा से गए 11 बजे, 10:30 बजे फिर गए, तो 11:30 के बाद 12 बजे गणपति का फाइनल करके आई। देखिए यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है तालाब के अंदर, कितनी बड़ी है ये, मतलब पास से देखो तो बहुत बड़ी है, ये तो दूर का है तो छोटी सी दिख रही, नहीं तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये, बहुत सुंदर लगती है। मेरा बेटा ना गणेश जी की मूर्तियाँ देख देख के सोचा है कि ये क्या है, ये क्या लेने आए सभी लोग। देखिए इधर भी गणपति निकल रहा है, मतलब पूरे रास्ते बंद हो रहे थे, ऐसी कंडीशन। ये है इनकम टैक्स कॉलोनी सामने, इसमें गणपति बैठ रहे हैं। पहले हम इसी कॉलोनी के अंदर रहते थे और देखिए इनके गणपति आ गए हैं इस कॉलोनी के, पर हम लोग नहीं रहते, अब तो हम बाहर रहते हैं, इसलिए हमें थोड़े जाने आने में प्रॉब्लम होती है। अब ये रास्ता है ये पूरा ट्रैफिक से भरा था, पूरा ट्रैफिक से, मतलब यहाँ देखो। फिर हम लोग यहीं आए रात को लौट के इनके ऑफिस के पास, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे को देखना थी। देखिए ये सारी दुकानें दिख रही हैं, सारी गणपति की लगी हुई हैं यहाँ पे भी दुकानें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी अपन घर चलते हैं। फिर मैंने घर आके खाना भी बनाना था मुझे, दाल चावल वगैरह सब बनाया मैंने इनके लिए, फिर इन्हें खाना खाया। फिर मैं द्वारा से गई, मैंने कहा द्वारा से चलेंगे, रात में अपन फ्री होंगे क्योंकि खाना पीना खा लेंगे, तो बस फिर क्या काम है, बस पूजा ही तो करनी, मुझे तो वैसे भी जागना है। तो हम लोग द्वारा से चले गए थे। तो देखिए ये रास्तों पे एक तो क्या ट्रैफिक, तो वैसे भी गणपति का तो बीच में कहीं कहीं डीजे गाड़ी से लेके ही जाते हैं, तो वो मिल जाता है, तो और ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने जैसी कंडीशन हो जाती है। अब ये यहाँ पर हैं गणपति, एक तो कारें खड़ी रहती हैं, उधर से एक रोड उन लोगों ने बंद कर दी है गणपति के कारण, तो बस यहाँ पे जाम लग चुका है। बस यही हो जाता है, जहाँ जाम लग जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है गणपति वगैरह के साथ। बस चलो ठीक है, ये त्यौहार बार बार नहीं आते, इन त्योहारों से ही तो रौनक होती है। ये है शहर में कि हाँ कुछ है फेस्टिवल, और ये अच्छा है कि लगातार फेस्टिवल है। अभी ये हो गए, उसके बाद 3 से शायद नवरात्रि चालू हो जाएंगे, और गुजरात का तो गरबा फेमस है, जिसने देखा है वो जानते होंगे ज़रूर। ये मिट्टी की है और नहीं है, ये वैसे छोटे में ही है। हाँ ये मिट्टी है, छोटे ही है, तो वहीं देखते आते मुझे वाला है मिट्टी है। कितने का है ये 350 का है। तो बड़ा भी था। देखिए ये बज रहे थे रात के 10:30, इस वजह हम लोग निकल लिए थे गणपति देखने। इनको एक पसंद आए थे, पर उनका मुझे फेस कट सही से नहीं लग रहा था। और जो ये गणपति बैठे हैं ये यहाँ पे हैं 2800 रुपये के। अब आप बताइए 2800 में से अपन कितना कम करेंगे, कितना कम होगा ये 28, क्योंकि मिट्टी के गणपति वो बोलते हैं महंगे ही आते, क्योंकि मिट्टी काफ़ी लगी होती है। और फिर दूसरी बात ये है कि है ना POP वगैरह के थे वो, पर वो विसर्जन करने की प्रॉब्लम आती है। तो मुझे मिट्टी के ही गणपति पसंद है, मुझे नहीं है POP के, क्योंकि POP की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तालाब पास में हो, तो यहाँ पर तालाब दूर है, और मेरे साथ क्या है बच्चों का साथ होता है काव्यांश वगैरह का, तो मैं बार बार नहीं जा सकती हूँ बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे को गणपति ही लाना पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मिट्टी के गणपति हों तो ज़्यादा अच्छा है, कि लाने और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, घर पर विसर्जन हो जाते हैं आराम से। और मैं घर में ही विसर्जन कर देती हूँ उनको बाहर करके, क्योंकि मिट्टी के ही, ऊपर मैंने मिट्टी के ही लिए, जो भी मैंने लिए हैं वो आप लोग कल ज़रूर देखेंगे। एक जगह फ़ाइनल हो गए थे, ये पिंक वाले रखे, ये हम लोगों के फ़ाइनल हो गए थे, ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गए थे। ये थे उसने बताया था 1600 रुपये में बिल्कुल फ़ाइनल हो गया था ये वाले, पर बाद में उन्होंने बोला अच्छा आप चेक कर लो। मैंने चेक किया, मैंने इसके बाद इसको चेक करा, तो चेक करने में देखा तो उसके अंदर निकला डैमेज हैंड्स। तो वो मुझसे बोलते हैं हैंड डैमेज नहीं है, मिट्टी लगी हुई है। मैंने कहा नहीं डैमेज है। एक आंटी खड़ी थी उनको भी दिखाया, तो उनने भी बोला नहीं ये तो डैमेज है। तो फिर मैंने कहा डैमेज लेने का मतलब क्या है, पैसे भी लगाओ और डैमेज भगवान जी नहीं रखते हैं। जब घर में भगवान जी नहीं रखते तो इनको तो बिठाना है तो बिल्कुल नहीं रखना है। कितने सुंदर। पर एक बात है, बड़ौदा गुजरात में गणेश जी मतलब बड़ौदा में है, वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर थे, मतलब अलग। एक तो एप्पल के ऊपर बैठे थे, इन्हें को तो पसंद आ गए थे एप्पल के, पर मुझे नहीं आए थे, तो मैंने मना कर दी थी एप्पल वाले नहीं लेना है गणपति के रूप में। ये वाले मुझे अच्छे लग गए थे, पर ये डैमेज थे, तो उन्होंने मेरे को, हमने है ना फ़ोन पे कर दिया, तो उनने हमें रिटर्न कर दिया था अमाउंट, कि कोई बात नहीं। ये देखिए उनने हमें अमाउंट भी रिटर्न किया। हमने यहाँ पर बोला ये देखिए डमरू वाले
कितने सुंदर सुंदर गणपति हैं यहाँ। यहाँ ऐसे ही वैरायटी मिलती है, बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। ये मैं देख रही थी, अच्छे लग रहे थे। पर यही है, गणपति है तो थोड़ा ऐसा लगता है भगवान जी वाला रूप में ही बिठाना चाहिए। देखिए ये सभी लोग चेक कर रहे हैं। फिर मेरे यहाँ पर आकर मैंने यहाँ फाइनल कर दिए थे, फाइनल हो गए थे यहाँ पर मेरे गणपति। बस अब इसके बाद कल आएंगे मेरे घर गणपति। आप हाँ, जितने सारे गणपति देखे हैं गाइस, देखिए ये सारी गणपति की दुकान है। अभी बज रहे हैं रात के 11:45। लग रहा है यहाँ पर रात हुई है, बिल्कुल देखकर नहीं लग रहा है यहाँ रात है, क्योंकि बस हमारे गणपति हो गए हैं फाइनल। बस अब मैं घर जाऊँगी और घर जाके पूजा करूँगी। मुझे कथा भी सुननी है अभी तीज की। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। इतनी भीड़ हो रही है गाइस, हालत देखिए गर्मी के कारण कैसी हो रही है। और बज रहे हैं 11:45। बस अब घर जाते हैं और पूजा वगैरह करनी है। इससे पापा गाड़ी लेने गए हैं, हो गए गणपति बुकिंग। कल आप लोगों को दिखेंगे गणपति कि हम लोगों ने कैसे गणपति लिए हैं। चलिए गाइस में मिलते हैं, गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलेंगे, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। बस मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगी। आज है गणपति बैठेंगे। तो कल हम लोग रात में काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा। 12 बजे घर आई, फिर पूजा वगैरह करी, फिर जागना भी होता है। मैं सुबह सोई हूँ जाकर। तो अब भी बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। अभी मेरे यहाँ गणपति का कुछ नहीं है और गणपति लेकर आना है, बुक कर आ गए। तो देखिए मेरे मिस्टर ने रात में आधा डेकोरेशन कर दिया है। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, बस गाइस ये ब्लॉग यहीं कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।